दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट का माहौल। वैसे तो सुजलॉन में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है। अभी फ़िलहाल किसी ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और ये ट्रिगर इसको क्वार्टर टू के रिजल्ट से मिल सकता है। आशा है कि इस बार क्वार्टर टू बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी। इसके बीच में आनंद राठी की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए स्विच लोन को लेकर। उन्होंने यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए कहा है। क्या है पूरी खबर उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे में क्या हमें स्विच लोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात कर लें तो अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 81,785 के स्तर पर, जहाँ पे 187 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.23% डाउन है BSE सेंसेक्स। अब सबसे बड़ी बात है कि सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, 200-250 पॉइंट की तेज़ी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन अब आप देखो तेज़ी बन नहीं पाई। सेंसेक्स के मुकाबले अगर गिरावट देखें तो निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी है। इस समय 41,238 के स्तर पर, जहाँ पे 296 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.71% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और नतीजा इसका सुजलॉन में देखने को मिला कि सुजलॉन थोड़ा सा दबाव में आ गया। वैसे स्टॉक की शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई थी बाजार की साथ तेज़ी के साथ 74.10 पर। क्लोजिंग कल 74.01 के आसपास थी। इंट्राडे में 74.24 का हाई भी बन गया। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ से तेज़ी बन जाती, लेकिन बाजार में गिरावट का माहौल बना, इसकी वजह से इसने 72.15 को टच किया इंट्राडे में। और इस समय स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है, 73.79 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे मात्र 0.30% की ही गिरावट है। तो एक तरह से निचले लेवल से इसने एक अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई है। आज वॉल्यूम वापस बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ, यानी 3 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम था और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज 2:30 बजे के आसपास ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम फिर से बढ़ा है। कुछ बड़े फंड हाउस का इस समय रुझान पॉजिटिव है, स्टॉक को लेकर खरीदारी हो रही है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे क्लियरली देखो कि 80 के आसपास था 1 अक्टूबर को, यानी बाजार इसकी जो शुरुआत महीने की हुई 80 के आसपास स्टॉक की हुई और उसके बाद स्टॉक गिरा काफ़ी। और आप देख सकते हो कि 7 अक्टूबर को ये 70.93 का इसने देख सकते हो कि लो बनाया था, यानी 70 रुपये तक स्टॉक आ गया। लेकिन उसके बाद में 70 से देख सकते हो कि एक अच्छा खासा फिर बाउंस बैक देखने को मिला और 9 अक्टूबर को स्टॉक फिर से 80 के आसपास आ गया। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 70 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है और आप देख लो कि इस समय 80 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो ये एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब फिर से स्टॉक अगर आप देखें तो आज इंट्राडे में 74 तक आया और टच किया 72 को लो में। तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक बॉटम प्राइस है 70 के आसपास, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अभी 80 को क्रॉस कर लेगा तो फिर कुछ नई तेज़ी की संभावना दिख रहेगी। इसके बीच में आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल ने 3 स्टॉक के अंदर अपनी राय दी है, जिसमें इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे इसका जो टारगेट दिया 4,450 से लेकर 4,500 का टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस 4,260 पे लगाना है, खरीदारी के लिए कहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करने के लिए कहा है कि उसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। लेकिन सुजलॉन एनर्जी को लेकर उन्होंने सावधानी बरतने को कहा है कि इसमें अभी दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस समय जो सिग्नल है वो बेरिश दिख रहे हैं। 86 के लेवल को इन्होंने क्रॉस किया, वहाँ से एक फिर नीचे की तरफ माहौल बना। स्टॉक 86 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर 86 को क्रॉस करेगा तो नई तेज़ी बन सकती है। फिलहाल इसमें दबाव की संभावना बन रही है और स्टॉक नीचे की तरफ है और इसीलिए उनको लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय 66 के लेवल को टच कर सकता है। वैसे 66 का एक सपोर्ट है और यहाँ पे नई एंट्री की संभावना भी बन सकती है। जो खरीदार जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं खरीदे वो एंट्री भी कर सकते हैं। तो एक तरह से देख सकते हो कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए और देख सकते हो कि अगर स्टॉक नीचे जाए तो फिर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि इंडिया की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2047 तक उसको 4 फोल्ड में लाना होगा, यानी 2100 गीगावाट की कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले 2047 तक।
तो जो पावर डिमांड है वो 2047 तक 708 गीगावाट तक पहुंच जाएगी और उसको फुलफिल करने के लिए करीब 2100 गीगावाट पावर जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी करंट लेवल से 4 फोल्ड उस कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अब 30 सितंबर तक देखें तो जो हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी इस समय 453 गीगावाट के आसपास है, इसको 2100 गीगावाट तक पहुंचाना है। फिलहाल पिक डिमांड 260 गीगावाट के आसपास एक अंदाज़ा लगाया था, उसको लेकिन टच नहीं किया क्योंकि बारिश की वजह से टेम्परेचर डाउन हो गया था। तो सरकार ने इसके लिए फैसले भी कुछ लिए। सरकार ने नया अभी एक देख रहे हो कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सरकार 500 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल के माध्यम से 2030 तक पाना चाहते हैं और 2032 तक के लिए 600 गीगावाट का टारगेट रखा है। तो इसके लिए देख सकते हो कि सरकार काफ़ी बड़ा खर्च करने वाली है। ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए भी करीब सरकार 9 लाख करोड़ का खर्च करेगी और इसके माध्यम से ट्रांसमिशन मजबूत किया जाएगा। अब आप देखिए सरकार ने इस प्लान के तहत और जो बड़े फैसले जिसमें 10 गीगावाट की ऑफशोर विंड एनर्जी को यहाँ पे ऐड करना है। इसके अलावा 47 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज को भी यहाँ पे बढ़ाना है और 30 गीगावाट देखें तो पंप स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाना है। और इसके अलावा देखें तो सरकार ने बड़ा प्लान बनाया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, साथ में ग्रीन एमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करना है और इंडिया को इसका ग्लोबल हब बनाना है। तो क्लियरली देख सकते हो कि सरकार इसके लिए खर्च कर रही है। सरकार लगातार पॉलिसीज में बदलाव करी है, बहुत सारी नई स्कीमें लाई जा रही है। तो ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बेनिफिट आराम से होगा और सुजलॉन इसमें सबसे बड़ी कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर की, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाएगी। तो गिरावट में मौका मिले तो खरीदारी की जा सकती है अच्छी खासी। और आप देखो कि सितंबर में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है सुजलॉन में। यहाँ पे करीब 53 नए म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है सितंबर महीने में, जो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 28 म्यूचुअल फंड ने अपना माल बेचा भी है, बिकवाली करके एग्जिट हुए, लेकिन जो पलड़ा भारी है वो देख दो कि खरीदारों का है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री की और जब म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करे तो आप समझ सकते हो कि ये लेवल काफ़ी अच्छा खरीदारी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी देख सकते हो कि इसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। टाटा पावर की तरफ से भी यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है विंड एनर्जी सेक्टर से संबंधित, जिसमें विंड टर्बाइन आपूर्ति करने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें देख लो कि सुजलॉन एनर्जी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो यहाँ पे इसमें अपनी ट्राई कर सकती है, कोशिश कर सकती है हासिल करने की। तो अभी देखो कि इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर निकल गया है कि टाटा पावर ने विंड टर्बाइन आपूर्ति के लिए निविदाएं मंगाई है। तो देख सकते हो कि अभी सुजलॉन ने तो इसका खंडन किया है कि हम फिलहाल इस रेस में नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल है, तो सुजलॉन इसमें मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और वो टाटा का जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकती है। तो आने वाला समय बताएगा। ये करीब 3 गीगावाट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मिल जाता है तो फिर सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होगी। वैसे तो 3 गीगावाट के स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारी कंपनियाँ अभी लाइन में है, जिसमें सीमेंस, जेम्सा, सेनेवियन इंडिया, एनीविजन एनर्जी और सुजलॉन एनर्जी। ये विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनमें से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट पाने का दावेदार हो सकता है और जहाँ तक संभावना है कि सुजलॉन को ये मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर सुजलॉन में शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी और फिर सुजलॉन कमाल कर सकता है। एक ऐसा मौका है इस समय निचले लेवल से खरीदारी का, ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। देख सकते हो कि 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 0% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है, तो दाव लगा सकते हैं आप। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।